नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशिभूषण कुमार, आपका मानसिक वेलविशर। आज मैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा। इसको कह सकते हैं इंटरपर्सनल प्रॉब्लम, और या कह सकते हैं कि हम उसमें भी बहुत स्पेसिफिक हो जाएं या बहुत पार्टिकुलर होकर बात करें तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में जो आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो रहा है। और बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि हम दोनों के बीच में बनता नहीं है आजकल। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हम ब्रीफली थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देना चाहेंगे कि इसको कैसे आप थोड़ा हैंडल करेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम रहती है, कहाँ पे हम लोग गलतियाँ करते हैं। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है किसी भी रिलेशन में, आजकल खास करके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, कि हम लोग दो इंडिविजुअल हैं। दोनों इंडिविजुअल का लालन पालन, पढ़ाई लिखाई ज़्यादातर का अलग अलग परिवेश में होता है। अगर हम सिमिलर बैकग्राउंड से हों भी हो, सिमिलर कास्ट के हों, ये भी कह सकते हैं सिमिलर स्टेट के हों, इंडिया में आप जानते हैं बहुत वेरिएशन है, सिमिलर एजुकेशन लेवल हो, तब भी एक इंडिविजुअलिटी की अपनी एक, हर एक इंडिविजुअल का, हर एक व्यक्ति का एक अपना माइंडसेट होता है, उनका एक अलग थिंकिंग प्रोसेस होता है। और उनके इसी थिंकिंग प्रोसेस की वजह से व्यक्ति का एक अलग पहचान होती है। तो इनके इंडिविजुअल के अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, चाहे हम में बहुत समानताएं होती है तब भी। तो यहाँ पे हम पार्टिकुलरली इस पॉइंट को ज़्यादा फोकस करने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पे दिक्कतें होती है। जब भी आप ये समझिए कि दो इंडिविजुअल अलग अलग है तो उसके कुछ ना कुछ जो उसकी जो ज़रूरतें होगी, उसकी जो सोच होगी, उसका जो एक्सपेक्टेशन होगा, उसका अपने लाइफ के प्रति नज़रिया जो होगा, भविष्य की प्रति प्लानिंग होगी, वो बहुत बार अलग अलग होता है। जो हम, और ये ऐसा अमूमन होता है कि हर एक व्यक्ति का लाइफ के प्रति जो नज़रिया है या जो फ्यूचर को लेकर जो एक्सपेक्टेशन है, बहुत बार फुलफ़िल नहीं होता है। दूसरा, हम एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं पोस्ट मैरिज कि वाइफ हमारी बात सुने या जैसा हम कहते हैं वैसा करे। वाइफ की एक्सपेक्टेशन रहती है कि हस्बैंड हमारी सभी बातें सुने या हम जो कह रहे हैं वही सही है। दोनों चीज़ें गलत है कि आप एक इंडिविजुअल को अपने हिसाब से कहना चाहते हो या जो आप चाहते हो वही सुने या वही कहे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी एक अपनी थॉट प्रोसेस होती है किसी चीज़ को समझने के लिए या एक्सेप्ट करना अगर चाहे कोई बात, पर्टिकुलर बात, तो उसका एक अपना जो विचारधारा है वो उसमें आड़े आता है। कुछ बातें इसीलिए हर एक लोग व्यक्ति अपना वो एक्सेप्ट नहीं करता कि आप ऐसा कह रहे हैं यही सही है, वो कह रहा है ऐसा वही सही है। तो यहाँ पे देखिए, लाइफ को ना ब्लैक एंड वाइट में आपको नहीं देखना होता है। व्यक्ति को सबसे पहले, दोनों जो व्यक्ति हैं जो चूँकि डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट फैमिली से आते हैं, उनके अपने लाइफ की अपनी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट रहती है। सर्टेनली रिलेशनशिप में को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं। मैरिटल लाइफ में तो और ज़्यादा है, आपको बहुत सारी चीज़ों को रिकंसाइल करना होता है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन को बहुत बार आपको सेक्रीफाइस करना होता है, और ये सेक्रीफाइस दोनों को करना होता है, केवल मेल को नहीं या केवल हस्बैंड को नहीं, वाइफ को भी करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि वाइफ की सेक्रीफाइस ज़्यादा हो। यूजुअली जब वर्किंग होती हैं वुमेन तो उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनको घर का काम का भी एक्सपेक्टेशन रहता है लोगों से, और उनको अपने ऑफिस का भी काम करना है। तो ये एक्सपेक्टेशन की वजह से बहुत बार कन्फ्लिक्ट होता है। बहुत बार अपनी जो आपकी जो ज़रूरतें हैं या जो एम एम्बिशन पूरा नहीं होता है, आप प्लान किए लाइफ में हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और आपका वो फुलफ़िल नहीं हुआ तो आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। तीसरा जो बहुत कॉमन बात होती है, जो मैरिटल लाइफ में मैं देखता हूँ, मैं अपने 10-15 साल के एक्सपीरियंस में, प्रैक्टिस में जो देखा हूँ, ज़्यादातर लोग जो ये कंप्लेन रहता है कि ये हमारी सुनती नहीं है, या वाइफ कहते हैं ये हमारे सुनते नहीं हैं। देखिए, जो ये सुनना कि हमारे नहीं सुनती है या हमारे नहीं सुनती है, ये सब बेसिकली क्या है कि हम जो चाहते हैं उसको, व्यक्ति को उस हिसाब से मोल्ड करना चाहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो हम किसी चीज़ को जो कह रहे हैं शायद वो उसको पसंद ना भी हो,
या वो सही नहीं हो। हमेशा कोई व्यक्ति सही और गलत बिल्कुल नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं एक ग्रे एरिया होता है। हर एक बात हमारी सही नहीं हो सकती, हर एक बार हस्बैंड की सही नहीं हो सकती, हर एक बार वाइफ की सही नहीं हो सकती। तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है। जो कॉमन प्रॉब्लम इसलिए होता है कि हम एक दूसरे को बदलना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम गलतियाँ करते हैं। हम एक दूसरे को बदलने के बजाय एक दूसरे के एज ए व्यक्ति वो कैसा है उसको समझने का प्रयास करें। उसका जो डिजायर है लाइफ का, उसकी अपनी सोच क्या है, इंडिविजुअल की उसकी अपनी आइडेंटिटी में क्या क्या कैरेक्टर हैं। एक अच्छाइयाँ हो सकता है, एक उसके सपोज एक वाइफ है, उस अपने हस्बैंड के गुड कैरेक्टर, गुड जो उसका जो बिहेवियर है उसके बारे में सोचें कि इसमें अच्छाइयाँ क्या क्या है और बुराइयाँ क्या क्या है। एक बार एक लिस्ट आउट करें, लिस्ट बनाएं। सिमिलरली वाइफ के बारे में भी आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, उनमें क्या अच्छाइयाँ हैं, उसमें बुराइयाँ क्या क्या है, या उसकी क्या बातें आपको अच्छी लगती हैं। बुराई से ज़्यादा बेहतर है कि आप इस बात को समझें कि उनके क्या आदतें हैं जो आपको पसंद नहीं है। वो बुराई और अच्छाई थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। वह सब कुछ चीज़ें कंटेक्स्ट में होती है। कुछ अच्छाइयाँ शायद वो कंटेक्स्ट में अच्छा, बुराइयाँ कुछ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो उसको ये देखें कि उसकी जो आपको जो क्या पसंद है और क्या हैबिट उसका पसंद नहीं है, क्या पसंद है, एक लिस्ट बनाएं। अब देखें कि इसमें दोनों में कुछ इंडिविजुअल की जो अच्छाइयाँ हैं और जो बुराइयाँ हैं या जो उसमें आदतें हैं उसमें क्या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है एक दूसरे को। अगर कुछ बिहेवियर को, कुछ आदतों को सुधार सकते हैं तो उसको सुधार लें, उसको चेंज करें। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोग सिगरेट पीते हैं, वाइफ को पसंद नहीं है तो आप सिगरेट छोड़ सकते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है। तो शायद ये एक ऐसा आदत है जो आप छोड़ने में कोई दिक्कत भी नहीं और फ़ायदा ही फ़ायदा है। बहुत सारे ऐसे आदतें हो सकते हैं। जैसे कि एक एक्सपेक्टेशन है वाइफ के प्रति कि वो अगर जॉब कर रही है तो वो खाना भी बना के जाए, ऑफिस भी जाना है खाना बनाना, जो बहुत बार पॉसिबल नहीं होता है वर्किंग वुमेन के लिए। तो आपको चाहिए कि वो अल्टरनेटिव मेथड अपनाएं। आप किसी मेड को रख सकते हैं, किसी हेल्पर को रख सकते हैं, जो पॉसिबल है आज के समय में। अगर आप अर्निंग हैं तो कुछ पैसे खर्च करके आप ये कर सकते हैं। बहुत बार सॉल्यूशन बहुत सिंपल होता है लेकिन हम अडिग होते हैं। अभी रिसेंटली भी एक हम फैमिली देखा कि वो परेशान इसलिए हैं कि वो मदर और बेटी है, बेटी वर्किंग है। अब मदर चाहती हैं कि बेटी सब काम बेटी करे, बेटी को पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो स्कूल में टीचर है, लेकिन वो मेड नहीं रखना चाहती हैं, वो किसी से दूसरे से हेल्प लेना चाहती हैं। तो ये बड़ी बिल्कुल रिजिड आइडिया की वजह से उनमें दोनों में कन्फ्लिक्ट होता रहता है। इस तरह से बहुत सारे ढेरों से एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले है कि एक हर एक इंडिविजुअल को आप पहचानने का प्रयास करिए और इस इंडिविजुअल की अच्छाइयाँ और उसकी आदतों को पहले नोट डाउन करिए एक दूसरे का। उसमें कुछ सुधार आप कर सकते हैं तो उसमें चेंज करिए, नहीं तो आपको अल्टीमेटली फिर उसको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे एग्जाम्पल, एक और पेशेंट का एग्जाम्पल बताता हूँ। एक हस्बैंड और वाइफ का है। वाइफ को फिल्म देखना बहुत पसंद है, डांस करना बहुत पसंद है। अब वाइफ हमेशा चाहती है कि वो हमेशा कहीं पार्टी में जाए तो हस्बैंड भी डांस करे। हस्बैंड बिल्कुल टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी का है, बहुत ही एकदम कंपोजर मेंटेन करने वाला व्यक्ति। बात करना है तो बड़ी इंटेलेक्चुअल वे में बात करनी, जो जितना ज़रूरत है। मुस्कुराने में भी जैसे लगता हो कि उनको बहुत जोड़ पड़ता हो। वो बोलते, हमने जब बात किया तो बोले कि क्या मुस्कुराना है ज़िंदगी में, बेवजह के क्या मुस्कुराना है। जब हमने बात किया, हमारी बात कोई समझ, सिचुएशन अगर वैसा होता है तो होता है। मैं डांस नहीं कर सकता, मैं एक स्टेप भी नहीं कर सकता, और सी इंसिस्ट एवरी टाइम कि हम पार्टी में जाते हैं तो वी शुड डांस टुगेदर, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और उस वजह से ये नाराज़ रहती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो जहाँ ये बेसिकली आपको यहाँ पे क्या है कि आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ फुलफ़िल नहीं हो रही है, तो आपको इस एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कट डाउन करना पड़ेगा कि ठीक है यार, जो उसका एक व्यक्तित्व है उस व्यक्ति का, वो उसमें बहुत सारा बदलाव की संभावनाएं नहीं हैं। ये शायद आप इनिशियल स्टेज ऑफ मैरिज में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ओवर पीरियड टाइम आप समझ जाते हैं। कुछ समय के बाद आपको चीज़ें समझ में आने लगती है, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट में ज़रूरत होती है। इसलिए इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में के मैरिटल लाइफ में ये जो कन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखता है। तो ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं जिसको कि आप समझ सकते हैं और इसका सॉल्यूशन आप खुद निकाल सकते हैं। ये सब प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं
जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम उसको बहुत बार अपने ईगो की वजह से, अपने को बदलाव ना करने की वजह से, अपने को कि हमको नीचा हो जाएंगे, अपने को कम हम क्यों करें, ये सब एक ईगो एटीट्यूड की वजह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आता है। लेकिन आप किसी भी रिलेशन में जब हैं तो रिलेशन के प्रति कुछ आपकी जवाबदेहियाँ होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर उस रिलेशन को मेंटेन करना है तो आप में थोड़ी सी आपके आइडिया में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपके नज़रिया में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, आपको अपने में थोड़ा सा चेंज करने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। अगर ये सब रखेंगे तो आप अपने रिलेशन को थोड़ा बेहतर वे में ज़िंदगी में चला सकते हैं। कुछ चीज़ें ना चाहते हुए भी करना होता है, कुछ चीज़ें पसंद है, तो अगर दोनों का पसंद है तो बेस्ट है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या मैसेज आपको देना चाहता हूं और क्या बताना चाहता हूं और कहां कहां पे आप चेंज ला सकते हैं। बहुत सारे जो प्रॉब्लम है बहुत ही सिंपल होता है। आप अपने एटीट्यूड को बदलाव करें, अपने ईगो को थोड़ा मिनिमाइज करें, समझने का प्रयास करें, थोपने का प्रयास नहीं करें, इन्फोर्स नहीं करें आइडिया को कि हाँ नहीं तुम ही गलत हो या मैं ही सही हूँ। हमेशा थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखें अपने लाइफ को मैनेज करने में। कुछ चीज़ों को इग्नोर करके चलना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपके इंटरपर्सनल रिलेशन में ज़्यादा परेशानियां नहीं होगी। थैंक यू।